हमारे और आपके यूट्यूब में चैनल में स्वागत है डियर। देखिए डियर, आपके पास क्या लेके आए हैं, सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लेके आए हुए हैं डियर। इसके पहले हमने क्या बताया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताया था। आज डियर क्या है लेके आए हुए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इसमें कुछ रूल वगैरह होते हैं डियर। क्या होता है, रूल्स होते हैं, तुमको कैसे टेंस पहचान करना है, कैसे नहीं पहचान करना है, ठीक है ना। उसको हम लिखाएंगे अच्छे ढंग से, और मेरे उसको तो अच्छे समझना है आपको, समझ गए। अब मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठिए डियर, नोट करते चलिए, ठीक है। ये नहीं कि हाँ ऐसे बैठ कर आराम से देखना है चीजों को, नहीं, चीजों नहीं देखना है, अच्छे से चीजों को समझना है। माइंड अपना ओपन करके बैठिए और जरूर समझ में आएगा। वीडियो लास्ट तक बने रहिए डियर, आपको जरूर समझ में आएगा, समझ गए ना। देखिए डियर, चलिए आइए। इसमें कुछ पहचान होती है, हमको कौन सा टेंस चीरना है ना, कि कौन सा हमारा टेंस है। ये बहुत से बच्चों के अंदर माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि हम टेंस पहचान ही नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो आज कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगा, समझ रहे हो ना। क्या दूर हो जाएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि टेंस कैसे पहचान करना है, कैसे नहीं पहचान करना है, और कैसे लगाना है सेंटेंस को, वो भी आपको सिखा देंगे इस वीडियो में, समझ गए ना। और लास्ट तक वीडियो तक बने रहिए, ठीक है ना, जरूर समझ में आएगा। देखिए डियर, इसमें क्या है, ये पहचान। देखिए डियर, क्या है पहचान। हेडी बनाओ डियर, बना लिए, ओपन करो कॉपी। बैठो मत बेटा, मेरे साथ आप जुड़ जाओ, समझ रहे हो, जैसे मेहनत कर रहे हो आप मेरे साथ मेहनत करिए, समझ रहे हो ना। तब आप सफलता मिलेगी, समझ गए ना। अब बैठने से मुस्की मारने से कोई काम नहीं होगा, समझ रहे हो ना। हाँ, देखिए लिखिए, जिस जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थे और रहे थे इत्यादि इत्यादि शब्द इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। समझिए, देखिए डियर क्या रूल होते हैं कुछ चीज़ें, कि हमको वैसे सेंटेंस को जब एक वाक्य दे देंगे, उसको कहाँ हम सब्जेक्ट कहाँ लगाना है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाना है डियर, ठीक है ना। ये कंफ्यूजन रहता है ना कि कैसे मतलब सेंटेंस को बैठाया जाए वाक्य को। तो उसको भी देखिए, कुछ रूल इसमें होते हैं, उसको लिख लीजिए डियर। तो उसको इसको लिख लीजिए, उसको फिर आपको एक सेंटेंस उठाएंगे डियर, उसको अच्छे विधिवत ढंग से दो तीन थी हम एग्जाम्पल देंगे डियर, उसमें क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ध्यान से देखिएगा, जरूर क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए डियर, अब क्या है इसमें, सब्जेक्ट है डियर, क्या है, सब्जेक्ट है डियर। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, वाज वर, समझ गए डियर। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब, जैसे बोलते हैं मुख्य क्रिया, मेन वर्ब में क्या है डियर, आईएनजी है, समझ गया। क्या है डियर, इसमें आईएनजी है। मेन वर्ब क्या लगाएंगे, मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, समझ गए ना, एमबी में। उसके बाद क्या है डियर, ऑब्जेक्ट है, समझ गए डियर, ऑब्जेक्ट। उसके बाद प्लस क्या है, अदर वर्ड है हमारे, क्या है, अदर वर्ड है, समझ गए डियर, क्या है हमारे, अदर वर्ड हैं। देखिए डियर, एग्जांपल ले रहे हैं हम, देखिए क्या है डियर, क्या डियर, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, समझ गए डियर, क्या है, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। हमने सेंटेंस लिया। अब ये पहचान करना हमारा सेंटेंस कौन सा है, ठीक है ना। यही बच्चों के अंदर क्या कंफ्यूजन रहता है, क्या रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि हम सेंटेंस पहचान नहीं पाते हैं डियर, ठीक है ना। तो आपको क्या पहचान नहीं याद, आपको याद है, इसीलिए आप पहचान नहीं कर पाते हैं, समझ गए ना। आपको सिखा देंगे, समझना, आप जरूर सिखाएंगे पहचान कैसे करना है चीजों को, समझ गए ना। देखिए, ऐसे क्या, मैं एक किताब पढ़ रहा था। अब ये जिसको नहीं आता, कंफ्यूज रहता है कि हाँ कौन सा सेंटेंस है ये, कैसे पहचान करें इसको, कैसे होता है ये पहचान, कैसे और बहुत लोग जिसको आता है पहचान लेते हैं, हाँ ये सेंस है ये। तो जिसको नहीं तो कंफ्यूजन रहता है कि कैसे पहचान ले रहा है।
तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या है भैया, कुछ पहचान है। देखिए हमने क्या कुछ लिखाया था ना अभी, हम सेंटेंस को पहचान कराना बताए थे ना, इसके पहले कुछ बोले थे ना हम, याद है कि नहीं, नहीं याद है। अच्छे से अपना माइंड ओपन करिए, अब बैठिए अच्छे से, चीजों को सीखिए। आप चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे ठीक है, तो आपको जरूर समझ में आएगा, समझ रहे हो ना। अब फॉर्मेलिटी अदा करेंगे कि हाँ ऐसे बैठे हैं, लोगों को दिखाए हम पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं होगा, समझ गए ना। आप सीखने की कोशिश करोगे, आप जरूर सीखोगे। अपने आप में कोई चीज डिफिकल्ट नहीं होता है डियर, समझ गए ना। अपने आप में सब इजी होते हैं, बस सामने वाला कैसा है, वो कैसे उसको मतलब सीखना चाहता है नहीं सीखना चाहता है, समझ गए ना। देखिए अब देखिए, जिस वाक्य के अंत में क्या है डियर, जिस वाक्य के अंत में हमने एक वाक्य लिया है, समझ गए डियर। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये हमारा वाक्य है डियर। ये जिस वाक्य के अंत में, ये पूरा अंत हमारा यही डियर ना, अंत हमारा यही नहीं, बताओ अंत हमारा यही ना, पूरा हमने वाक्य लिया है, अंत हमारा क्या है, ये अंत हमारा यही है। क्या कह रहा है, रहा था, कहीं रहा था मिल रहा है, ये मिल रहा है, मिल गया डियर, बोलो मिला कि नहीं, मिल गया ना। हमारा कौन सा सेंटेंस है ये, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कैसे पहचान करें डियर, कि रहा था, हमने पहचान में लिखाया था रहा था, समझ गए ना। इसमें किसकी पहचान है, ये किसकी पहचान लिखाए हुए हैं हम, बोलो पास्ट कंटिन्यूअस की है। किसकी है ये, पास्ट कंटिन्यूअस की है, समझ गए डियर। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसी के अनुसार हम चलेंगे, क्या इसी के अनुसार चलेंगे, समझ गए ना। हमारा गलत नहीं होगा, क्या नहीं होगा, हमारा गलत बिल्कुल नहीं होगा। अगर इधर उधर हुए, हम इधर इधर हुए, तो बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या समझ गए ना। हमको इसी के अनुसार चलेंगे तो हमारा सेंटेंस एक भी गलत नहीं होगा डियर, समझ गए ना। मेरे गारंटी ले रहा हूँ भी सेंटेंस गलत नहीं होगा सेंटेंस। देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, बोलो डियर। सब्जेक्ट हमारा मैं है। मैं क्या होता है डियर, मैं क्या होता है, आई होता है ना। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं है, उसका क्या करेंगे, आई करेंगे डियर। देखिए आई कर दे रहे हैं, आई कर देंगे। उसके बाद क्या होगा डियर, आई के साथ क्या लगाएंगे, वाज लगा देंगे डियर। हेल्पिंग में क्या लगेगा डियर, वाज लगा दिए हम, समझ गए भैया। क्या होता है पढ़ाना, क्या होता है पढ़ना, क्या होता है, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ। पढ़ना क्या होता है डियर, बताओ, रीड होगा ना। देखिए बहुत कंफ्यूज होते हैं, कहाँ टीच लगाए कहाँ पे रीड लगाए ना। देखिए यहाँ पे पढ़ने की बात है, पढ़ाने की बात हो रही है। पहले सेंटेंस को अच्छे से हमको पढ़ना है, समझ रहे हो ना। सेंटेंस को मतलब क्या हमारा कह का रहा है, समझ गए ना, कह का रहा है, उसी के अनुसार हम टीच रीड लगाएंगे। और ये देखिए क्या कह रहा है डियर, मैं अपनी मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। क्या डियर कह रहा है, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। पढ़ना क्या होता है डियर, रीड होता है। अभी होता मैं, अभी यह पढ़ाने की बात होता है डियर, क्या होता है, पढ़ाने की बात होता। मैं तुमको पढ़ा रहा था, क्या करते डियर, यहाँ पे टीच करते, क्या करते, टीच करते। यहाँ पढ़ाने की बात नहीं हो रहा है डियर, यहाँ पढ़ने की बात हो रही है। क्या हो रहा है, पढ़ने की बात हो रही है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे क्या करेंगे डियर, हम करेंगे यहाँ पे रीड करेंगे। क्या करेंगे डियर, रीड करेंगे। रीड हो गया डियर, इसमें क्या रीड हो गया ना। हमारा मुख्य क्रिया हमारा क्या है, पढ़ाना क्या है डियर, ये हमारा मेन वर्ब मुख्य क्रिया है ये ना। ये देखिए मुख्य क्रिया मेन वर्ब बोलते हैं, समझ गए ना। क्या है ये, पढ़ाना। इसमें देखिए मुख्य क्रिया होगी, हमने लिख दिया। उसके आगे क्या है, आईएनजी है ना, आईएनजी लगा दीजिए, आईएनजी हो गया हमारा। उसके बाद क्या है, बाकी ऑब्जेक्ट क्या है इसमें देखो। उसके बाद क्या, अदर वर्ड है ना। उसके बाद क्या बच रहा है हमारा, अपनी, देखिए उसके बाद ये हो गया रीडिंग। उसके बाद क्या, अपनी किताब, माई बुक, बोलो डियर क्या हो गया, माई बुक, समझ गए। बोलो बताइए कहाँ से डिफिकल्ट है आपको। देखिए हमने इसके लिए ये लगा दिया, हेल्पिंग और वाज लगा दिया। पढ़ाना क्या होता है, रीडिंग कर दिया, रीड होता है, आईजी लगेगा, रीडिंग हो जाएगा डियर। उसके बाद क्या है, अपनी किताब, माई बुक, डेट्स ऑल। समझ में आया बाबू, बोलो आ गया ना, बोलो आया कि नहीं। नोट करो उसको जल्दी, जो जल्दी नोट करिए, नोट करो, बोलो हो गया ना। देखिए डियर इसको हम रेस कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है डियर, ठीक है ना। आप स्क्रीन शॉट लेना, स्क्रीन शॉट ले लीजिए डियर, समझ गए ना। स्क्रीन शॉट लेना, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, और नोट करना नोट कर लीजिए, समझ गए ना। जैसे आप स्वतंत्र कुछ भी कर सकते हैं, हो गया ना। चलो इसको रेस कर दे रहे हैं।
देखिए डियर क्या है, वह एक मधुर गाना गा रही थी। वह एक मधुर गाना गा रही थी, समझ गए। वह एक मधुर गाना गा रहा था, कुछ भी कर सकते हैं आप, कुछ भी कर लीजिए डियर, ठीक है ना। वह एक मधुर गाना गा रहा था, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। वह एक मधुर गाना गा रहे थे, हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा हमें आपको सब्जेक्ट, जैसा हमारा रहेगा सेंटेंस, उस सब्जेक्ट को हम चेंज कर देना है, ठीक है ना। देखिए हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वह गाना, वह एक मधुर गाना गा रही है, कोई फीमेल है डियर, गाना गा रही है ना, तो हम क्या करेंगे डियर, यहाँ पे सी कर देंगे। क्या करेंगे डियर, सी कर दे रहे हैं, सी हो गया हमारा। उसके बाद क्या लगाएंगे डियर, हेल्पिंग और वाज लगाएंगे डियर, देखो लिखाए थे ना हम, वाज लगाएंगे। और गाना क्या होता है भैया, गाना क्या होता है, सिंग, सिंग आईएनजी लगा तो सिंगिंग हो जाएगा डियर, सिंगिंग। क्या गा रही है, एक मधुर गाना गा रही है ना, आ स्वीट सॉन्ग, समझ गए डियर, आ स्वीट सॉन्ग, समझ गए बाबू, बोलो आ गया कि नहीं। देखिए डियर हमने इसको क्या है, वह मधुर गाना गा रही थी, समझ गए डियर, आया कि नहीं। अब इसके देखिए हमने क्या किया है, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, सी होगा। सी कैसे डियर हुआ, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, कोई फीमेल है। देखिए वह एक मधुर गाना गा रही है ना, क्या एक मधुर गाना गा रही है, तो कोई फीमेल गा रही है, इसलिए हमने सी कर दिया। अभी होता वह एक मधुर गाना गा रहा था, हम क्या करते डियर, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम ही करते हैं, समझ गए। बस थोड़ा ही समझना है, बस कहाँ पे सी लग रहा है, कहाँ पे ही लगेगा, बस यही चीज कंफ्यूजन तो होगा, आप कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। हम देखिए जहाँ पे स्त्री की बात की जाएगी डियर, वहां सी लगा देंगे, और जहाँ पुरुष की बात की जाएगी वहां पे ही लगा देंगे। बस आप इतना ही जानिए, बस क्या जानना है, इतना ही जानना है, जहाँ स्त्री की बात की जाए, फीमेल की बात की जाए, वहां पे सी लगा देंगे हम सब्जेक्ट रूप में, और जहाँ मेल की बात की जाएगी डियर सब्जेक्ट रूप में, वहां पे ही लगा देंगे। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मधुर गाना गा रही थी, भाई फीमेल की बात हो रही है, हमने सी कर दिए हैं, बोलो आ गया ना, ठीक है। और देखिए एक वाक्य और उठा रहे हैं डियर, देखिए एक वाक्य ऐसे उठाएंगे आपको, उसको चार तरीका बताएंगे बाबू, क्या चार तरीका बताएंगे, एक वाक्य उठा रहे हैं हम, चार तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, और उसको चार तरीके बता के आपको एंड कर देंगे। और बाकी जो भी कोई कंफ्यूजन नहीं, बताइए कहीं कंफ्यूजन, कुछ नहीं कंफ्यूजन भैया, सारे ऐसे लगेंगे, आपको ऐसे लगाना, नियम हमारा वही है, ठीक, जहाँ जितना बड़ा सेंटेंस आ जाए हमको ऐसे ही सॉल्व करना है नियम अनुसार, ऐसे ही है ना। देखिए एक वाक्य ले रहे हैं डियर, उसको चार तरीके बता दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए डियर तरीका तो इसका और होता है, ठीक है ना, क्या करोगे फालतू जान के ढेर, कोई मतलब नहीं है, चार जान लीजिए बहुत है। देखिए वाह वाह मैदान में खेल रहा था डियर, क्या डियर, वह मैदान में खेल रहा था डियर, क्या कह रहा है सेंटेंस हमने क्या दिया है, वह मैदान में खेल रहा है। देखिए क्या डियर, अभी आ गया बात ना, जहाँ फीमेल की बात हो रही है, अभी बताया ना इसके पहले हमने मेल फीमेल की ना। अभी देखिए वह मैदान में खेल रहा था, कोई पुरुष है भैया ना, कैसे पहचाने, सेंटेंस खुद बता देता है कि हम ये मेल है फीमेल है, खुद बता रहा है ये, वह मैदान में खेल रहा है, इतना गेस लगा सकते हैं ना डियर, ये भी बताएं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ही करेंगे, ही वाज, भैया खेलना क्या होता है, प्ले होता है, प्लेइंग हो गया। भैया खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है बताइए, खेल रहा है कहाँ खेल रहा है, क्या दिया है मैदान में, क्या है, इन द मैदान, क्या करेंगे डियर बताओ, क्या करेंगे, नहीं फील्ड कर दीजिए, एफ आई ग्राउंड कर दें क्या, नहीं, आप भैया क्या चीज, ग्राउंड कर दें, चलो ग्राउंड कर दे रहे हैं, ग्राउंड, क्या ग्राउंड हो गया ना डियर,
हाँ, ग्राउंड मीन्स मैदान हो गया, ठीक है डियर। उसके बाद क्या होगा डियर यहाँ पे, उसके बाद देखिए वह मैदान में खेल नहीं रहा था, वह मैदान में खेल नहीं रहा था। देखिए डियर यहाँ फील्ड भी कह सकते हैं, ठीक है ना, आप फील्ड भी डियर लगा सकते हैं, कोई नो प्रॉब्लम, बता दे रहे हैं डियर, ठीक है ना। आप ग्राउंड लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फील्ड भी लगा सकते हैं क्या डियर, आप फील्ड भी लगा सकते हैं। बार बार बोल रहे हैं डियर, ये मत कहिएगा हाँ सर गलत बताए हुए हैं, आप यहाँ फील्ड भी लगा सकते हैं, आप गलत नहीं होगा, फील्ड भी कर सकते हैं आप, समझ गए ना। आप जाजो लगाइए, हम भैया ग्राउंड लगाए हैं, आप फील्ड लगा लीजिएगा, ठीक, हम बता दे रहे हैं, जाजो लगाइए, आप फील्ड कर लीजिए, ग्राउंड करिए, कर लीजिए आप जैसी आपकी इच्छा। देखिए ही वाज, भैया नॉट लगेगा, नहीं वाला भैया निगेटिव है नॉट। उसके बाद क्या होगा, प्लेइंग है डियर, प्लेइंग क्या कह रहा है, इन द ग्राउंड, समझ गए डियर। और उसको देखिए क्या वाला क्या है डियर, क्या वह मैदान में खेल रहा, हाँ क्या करेंगे डियर, वॉच करेंगे, यहाँ पे आ रहा है ना डियर, बोलिए ही प्लेइंग इन द ग्राउंड, समझ गए डियर। और देखिए एक और है लास्ट वाला, वह मैदान में वह मैदान में कब खेल रहा, डियर क्या डियर, वह मैदान में कब खेल रहा था। तो डियर देखिए हमने इसके पहले वीडियो में बताया था ना, वेन की मतलब कब की स्पेलिंग पहले लिखा जाएगा, वेन लिखा जाएगा डियर, समझ गए ना, वेन। उसके बाद पूरा ही नोट कर दो यहीं पे आराम से, नो प्रॉब्लम, समझ गए। प्लेइंग इन द ग्राउंड, क्या डियर, ग्राउंड, समझ सकते हैं, हो गया ना। देखिए डियर, देखिए डियर, बस आज के लिए इतना ही, समझ गए डियर। आपका नेक्स्ट क्लास कौन सा रहेगा ये डियर, आज चलाए हैं क्या, पास्ट कंटिन्यूअस डियर, कल आपको क्या चलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। आज के लिए इतना ही।